तो अभी इंस्टाग्राम पे एक लड़के की वीडियो वायरल हो रही है जहां वो थिएटर में मैं तेरा हीरो के सॉन्ग्स पर नाच रहा है, मतलब प्यार का इजहार कर रहा है। और इतना प्यार देखकर तो अनारकली दीवार तोड़कर वापस आ गई कि भाई इतना प्यार तो मैं भी नहीं झेल सकती। थिएटर में उस लड़के को देखने के बाद वो बच्चियां जिनका आईक्यू उनके बालों के साथ कम होता जा रहा है, वो लोग बिल्कुल ही पागल हो गई। बोली कि यही तो मर्द जात होती है। वो बोल रही है कि ऐसे ही तो लड़कियों को प्यार किया जाता है, दिखा दिखा कर, ढिंडोरा पीट कर। लेकिन उनको क्या पता था जिस आदमी को वो देवता समझ रही थी वो हैवान निकला। तो थिएटर वाले लड़के की बात अपन लास्ट में करेंगे, उससे पहले अपन बात करते हैं जिस मूवी की वजह से ये सब कांड आखिर में चालू हुआ था, मैं तेरा हीरो। इस फिल्म को देखने के बाद हमें यही एहसास हो चुका है, जिस फिल्म को तुम बचपन में प्यार करते था उसको जवानी में कभी मत देखियो, क्योंकि मुझे ये फिल्म 2 दिन में 4 बार रोक रोक के देखनी पड़ी, तब जाके ये फिल्म खत्म हुई है। शुरू के 15 मिनट देखने के बाद ही मैं सोच रहा था कि मैं खुद को क्यों टॉर्चर कर रहा हूँ ऐसी घिनौनी फिल्म देखने के बाद, पर जैसे तैसे मैंने खुद को पीड़ा देते हुए मैंने ये फिल्म खत्म कर दी। और इसलिए अब तो मैं देखने को मिलेगा मैं तेरा हीरो का रेट्रो रिव्यू। मैं तेरा हीरो 2014 में रिलीज हुई थी। उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था और मेरा जो पहला थिएटर जो एक्सपीरियंस था मेरे बाप और बहन के साथ मैंने इस फिल्म के साथ चालू किया था। ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने थिएटर में जाके देखी थी। ओ भाई, और इस फिल्म को देखने के बाद जो हम तीनों का एक्सपीरियंस था, मैंने अपने बाप से 3 दिन बात नहीं की, हिम्मत ही नहीं थी मुझे उस आदमी से नजरें मिलाने की। वो तो मुझे हैवान समझ रहा होगा भाई ये फिल्म देखने के बाद। सबसे पहले ही मैं बोल देता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। मतलब 2014 के हिसाब से जो मेरा छोटा वर्जन था उसको तो ये मस्त लग रही थी फिल्म, लेकिन मैं इतने बड़े घोड़े को ये सब पसंद नहीं आने वाला। हर एक डायलॉग, हर एक सीन इतना क्रिंज और ओवर द टॉप जा रहा था। मतलब एक पॉइंट पे मेरा ऐसा हाल हो चुका था कि जोक्स वो मार रहे हैं और गुस्सा मुझे आ रही है। तो फिल्म की शुरुआत ही में देखते हैं हम सीनों को, जिसकी स्कूल में ही इतनी भयंकर बॉडी बन चुकी है जिसको देखकर मैं बस जेलस ही हो सकता हूँ। इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, तुम खुद देखो। इसकी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये बॉडी है। 12वीं के बाद बॉडी नहीं बनती, सिर्फ हड्डी और खाल बची रहती है। ये 12वीं में भी 2 नंबरों से फेल हो चुका था और पास होने के लिए इसने क्या किया, प्रोफेसर की बेटी ही उठा ली। चलो ठीक है, मान लिया तुमने 3 इडियट के सीन को कॉपी करते करते तुमने बेटी को किडनैप कर लिया। और भाई इसने भगवानों का हाल जो किया है इस फिल्म में, इसने भगवानों को इतना गैसलाइट कर दिया कि आजकल के रिलेशनशिप में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदू गॉड को पकड़ लिया, नहीं, क्रिश्चियन सीधे जीसस को बुला लिया, उसको भी गैसलाइट कर दिया इस हरामी ने। बीच में तो मैं यही सोच रहा था कि 2 रिलीजन तो हो गए, अब तुम अल्लाह को भी बीच में ले आओ। फिर मैंने ये देखा कि इन सारे भगवानों को आवाज सलमान खान ने दी है। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन भी हैं जहां तुम्हें फील होता है कि वरुण धवन बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है कॉमेडिक होने का। तुम्हें बहुत आराम से फील हो जाता है कि इस सीन में नेचुरल कॉमेडी नहीं आ रही है और इसकी राइटिंग भी बहुत बेकार है। इस फिल्म में वरुण जितना भी बड़ा क्रिंज है उससे ज्यादा बेकार और बेवकूफ इस फिल्म का विलन है। अगर स्क्रिप्ट सही होती तो इस विलन के पास एक अच्छा खासा मौका था कि एक अच्छा विलन बन सकता था। जैसे इस विलन की एंट्री होती है और जैसे ये उस लड़की के बाप को फंसाता है, दोनों देखने में बहुत मजा आता है। और अगर उसकी मेंटालिटी को ऐसे ही रखते थोड़ी साइकोटिक तो मजा ही आ जाता, लेकिन क्यों करे भाई, डेविड धवन को तो उसके बेटे को भी हीरो बनाना है, हीरो नंबर 1 बनाना है, गोविंदा बनाना है, और यही कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ये पूरी फिल्म खराब हो जाती है। अब इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है उनके बारे में बात करते हैं। और उनका क्रिंज सुनकर तो सिर्फ कान में दर्द हो रहा था, लेकिन इन दोनों एक्ट्रेस की एक्टिंग देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी आंख और कान में तलवारें घुसा दी। और ये नरगिस तो एक और लेवल की बड़ी पगलू है भाई, इससे डिसेंट एंड नॉर्मल डायलॉग नहीं बोले जा रहे थे। नरगिस को देखकर ही मुझे कटरीना के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है कि चलो कम से कम उसने हिंदी तो सीख ली, ये तो वो भी नहीं कर पा रही। मेरे हिसाब से इस फिल्म की जिसने भी इज्जत बचाई है वो है अनुपम खेर और राजपाल यादव। इन दोनों की जो प्रेजेंस है इस पूरी फिल्म में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन है जो बहुत ही ज्यादा क्रिंज हो सकते थे, लेकिन उस सीन में ये दोनों थे या फिर इनमें से कोई एक था जिसकी वजह से वो बेरेबल हो गए, वो सहने लायक हो गए और कुछ टाइम वो फनी भी हो गए थे, खासकर राजपाल यादव। क्योंकि इस फिल्म में एक सीन था जहां भाई हीरो विलन दोनों ही थे, लेकिन पूरी सीन को संभाला है भाई वो था राजपाल यादव ने। अगर वो नहीं होते उस सीन में तो भाई वो बहुत ही ज्यादा क्रिंज ओवर द टॉप चला जाता। ये होती है अच्छी कॉमेडी के एक्टर की पहचान, उसको पता होता है कि उसको कब जोक मारना है, कब चुप रहना और कब भाई वेट करना है जोक के लैंड होने के लिए। लेकिन अगर मैं तेरा हीरो को 2026 में पहली बार लॉन्च किया जाता तो ये फिल्म इतनी बेकार पिटती, सबके कान खड़े हो जाते। लेकिन मजे की बात यह है कि वरुण धवन और डेविड धवन की नेक्स्ट मूवी जो अभी आ रही है
वो भी बिल्कुल ऐसी ही वर्क कर रही है। क्रिंज डायलॉग, बेकार राइटिंग और टीजर देखकर मुझे लगता है कि वो आज के जमाने के लिए नहीं बनी है, वो बहुत पुराने जमाने के लिए बनी है वो फिल्म आने के बाद उसके हाल पे भी बात की जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई उस पे भी वीडियो बनाई जाएगी। ओवरऑल मैं तेरा हीरो एक बेकार फिल्म है जिसको फालतू की हाइप मिल रही थी। प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी लोगों की नॉस्टैल्जिया से जुड़ी हुई है। जब वो लोग बच्चे थे तब उन्होंने ये फिल्म देखी थी और कई लोग इस बहकावे में आ जाते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है, कोई फिल्म या कोई सीरीज पसंद है जो तुम्हें बचपन में भी पसंद थी, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें आज भी पसंद हो। तुम्हें वो बचपन में इसलिए पसंद थी क्योंकि वो तुम्हें अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम्हें आज वो फिल्म इसलिए पसंद है क्योंकि तुम उस फिल्म को नहीं पसंद कर रहे हो। तुम उस टाइम को, जब तुम बचपन में उस फिल्म को देखते थे बिना कोई चिंता के, बिना भाई पढ़ाई लिखाई इन सब की चिंता किए बिना, जब तुम उसको देख रहे थे उस फीलिंग को, तुम उसको रिमेम्बर करते हो, ना कि वो फिल्म को। चलो अब बात करते हो उस थिएटर वाले मोड़ा के ऊपर। जैसे मैं तेरा हीरो का गाना बजा, भाई साहब पूरे सीट पे लुढ़क चुके थे, बिल्कुल यहाँ वहां पलट रही थी। कुछ लोगों ने कैमरा निकाल के उनकी वीडियो बना ली और उस प्यारे इंटरनेट की वजह से हमें उस लड़की का पूरा नाच अलग अलग एंगल से देखने को मिल चुका था। मैंने जब ये रील पहली बार देखी थी तो मुझे बहुत क्रिंज और वाहियात लग रही थी और फील भी होना चाहिए क्योंकि भाई ये क्रिंज है, लेकिन इंस्टाग्राम की 4 IQ वाली लड़कियों को ये बड़ा ही रोमांटिक लग रहा था। वो लड़कियां जो अपनी जिंदगी में कभी रियल रिलेशनशिप में घुसी नहीं है, वो बड़ी कह रही हैं कि अरे यही तो ट्रू लव है, इसी को प्यार जताना बोलते हैं। अगर मेरा बंदा ये नहीं करेगा तो मुझे नहीं चाहिए वो, तुम्हें दीदी मिल भी नहीं रहा। ये सब अगर तुम्हारी डिमांड है तो भाई मिलेगा भी नहीं। देखो अफेक्शन और केयर को बहुत ही अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है, चाहे वो गले मिलना हो या फिर कोई गिफ्ट देना, ये सब उसका पार्ट है। सब लोग अलग अलग तरीकों से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं और तब एक्सप्रेस करते हैं जब उसकी जरूरत हो। वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कहलाता है। मैं ये कहता हूँ कि कोई तुमसे अगर प्यार करेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार कर रहा है, लेकिन अगर कोई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है इसका मतलब है कि वो गिल्टी है। वो गिल्ट को छुपाने के लिए तुमसे ज्यादा प्यार करने का नाटक कर रहा है। अब इस थिएटर वाले लड़के पे वापस आए तो वो लड़कियां जो इस लड़के को भगवान समझ रही थी, मतलब देवता, मतलब पीक पुरुष जात की, ऐसे ही होता है ट्रू लव, ऐसे ही प्यार को जताया जाता है। उन सबको मैं बता देता हूँ कि लड़का हो चुका है एक्सपोज। बहुत सारी लड़कियां सामने आई, उन्होंने बोला है कि ये मेरे को टेक्स्ट करता था, फ्लर्ट करता था और लाइन मारता था, और साथ ही साथ ये हिंज पे भी एक्टिव है जो कि एक डेटिंग ऐप है। बड़ा है लॉयल। चलो यहाँ तक भी मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई चीट किया है, एक्सपोज हो चुका है, चलो बात खत्म, ये बात गई पीछे। लेकिन और बात ये है कि जिस लड़की को ये थिएटर ले गया था, जिसके साथ ये पूरी रील वायरल हो चुकी है, वो लड़की 16 साल की है और लड़का 20 साल का। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं एप्स्टीन सर, मतलब सर आप देखिए, आप चीटर तो थे ही, साथ ही साथ एप्स्टीन भी निकले आए। पीक भाई पीक। इस हफ्ते की सबसे भयंकर खबर थी ये और मुझे बड़ा ही मजा आ गया। चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।